जी सर किनारे हैं किनारे हैं सर। ये तो दो ही है। ठीक है कोई ध्यान नहीं रहा। आप जा रहे जी पीछे अरे जी सर पीछे पूरा गाय का पीते हैं जब भाई पाले नहीं यहाँ पे आते होंगे निकाल के लेके चले जाते हैं कौन श्री देव प्रकाश गुप्ता जी विधायक अयोध्या से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि के रूप में आप सभी का असाधारण अनुरोध है, माननीय कुलपति जी से भी अनुरोध है कि उनको स्मृति चिन्हों अंग वस्त्रम प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी ऊपर लगा रही है कि समारोह में उपस्थित माननीय समस्त सम्मानित विशिष्ट अतिथियों का अंग वस्त्र प्रदान कर स्वागत करने की कृपा करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि कृपया स्वागत भाषण देने का कष्ट करें। आज किसान सम्मेलन एवं कृषि प्रदर्शनी 2020 के शुभ अवसर पर प्रभु श्री राम की पावन नगरी पावन आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के में पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय
कर्मठ एवं किसान प्रिय परम आदरणीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान मंत्री श्री प्रताप शाही जी, यहाँ पर पधारे जो है सुरेश पासी जी, जो कि यहाँ पर स्थानीय मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिल के राज्य मंत्री हैं, स्थानीय और लोकप्रिय सांसद लल्लू सिंह जी, उपेंद्र सिंह रावत जी जो सांसद हैं बाराबंकी के, और इस अयोध्या जिले के जो है गुप्ता जी, इंद्र प्रकाश तिवारी जी, श्रीमती शोभा चौहान जी एवं क्षेत्रीय जो है महामंत्री श्री शिव नारायण मिश्र जी, और हमारे शासन से डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी जो प्रमुख सचिव हैं, इसके साथ साथ मंडलायुक्त महोदय, जिला प्रेस और मीडिया के हमारे साथियों, हमारी बहनें और जितने भी सम्मानित लोग हैं, देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का अपने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, पूर्वांचल के किसान भाइयों और बहनों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, यह के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री जी जब से आए हैं, नरेंद्र देव जी की पहले आचार्य शब्द और अंत में जो है अयोध्या जोड़कर पूरे विश्वविद्यालय की पूरी छवि पूरी दुनिया में जानने के लिए आपने जो एक रूपरेखा और एक विश्वविद्यालय को एक नया नाम दिया है। इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री महोदय स्वयं पधारे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में पहली बार होगा क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री किसी प्रदेश के आए हों और सिर्फ किसी विश्वविद्यालय के जितने भी योजनाएं, चाहे उसका लोकार्पण हो, चाहे शिलान्यास हो, चाहे शुभारंभ हो, और कुल मिलाकर करीब 90 करोड़ योजनाओं का महोदय आपने दिया है। 3 सालों में जो आपने आपकी सोच, आपके आशीर्वाद से जो इस विश्वविद्यालय को मिला है, और उस आपकी सोच और आपके आशीर्वाद को मूर्त रूप देने के लिए मंच पर उपस्थित जो है कर्मठ कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान मंत्री श्री प्रताप शाही सर का ये हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं जैसा कि आप कृषि विभाग के जितने भी चीजें हैं उसके समय, और एक तरह से आजकल तो पूरे भारत सरकार में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कृषि के इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि जब आविष्कार के और किसी भी जो है बैठकों में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की जिस तरह से छवि प्रस्तुत करते हैं जो देश में महान। हाँ, जैसा कि आपको विदित है महोदय, कोविड काल में भी हमारा विश्वविद्यालय देश में सबसे पहले सारे छात्रों का क्लास लेकर और उनके जो है एग्जामिनेशन जुलाई महीने में कर दिया, और उसका प्रतिफल है कि इस साल में हमारे छात्र देश के सारे विश्वविद्यालयों में 64 विद्यार्थियों को मिला। इसके साथ साथ अच्छे संस्थानों में उनको मिला, उनको सर्विस भी मिली, और इसके साथ साथ जो आपने जो कृषि विश्वविद्यालय के जो पूरे प्रदेश में जो 20 कृषि विज्ञान केंद्र मिले हैं, उसमें से आपने 8 कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विश्वविद्यालय को दिया है। महोदय, हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यही नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इस विश्वविद्यालय को शायद ही कोई देश का ऐसा प्रदेश होगा जो कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया है महोदय। लेकिन आप जानते हैं कि किसानों की जो प्रगति का रास्ता है वो कृषि विश्वविद्यालयों के गेट से, उनके द्वार से ही जाता है। इसी सोच के चलते आप विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान जो केंद्र शोध और शिक्षा में कृषि विश्वविद्यालयों को अमूल जो परिवर्तन, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं एक सब्जी वैज्ञानिक हूँ, और जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो सरकार ने तीनों बिल लाई है, चाहे कृषि की बिल हो, चाहे पीएमसी हो, चाहे जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है, महोदय मैं आपको बता दूं कि कंट्री जो सब्जियों में संकर बीज उत्पादन हो रहा है, जो कंटेक्ट फार्मिंग के माध्यम से हो रहा है, तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों बिल लाई है, तीनों बिल एक दूसरे के पूरक, इसलिए हम पूरा विश्वविद्यालय इस बिल को, और हम लोगों ने प्रेस स्टेटमेंट भी दिया है, और पूरे 1 घंटे का राशि से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत। सांसद माननीय लल्लू सिंह जी से मेरा अनुरोध है, कृपया आए और अपना संबोधन देने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायकगण, माननीय राज्य मंत्रीगण, सभी जिला अध्यक्षगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी अधिकारीगण,
मंडल से आए हुए किसान भाइयों एवं बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज किसान सम्मेलन कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री हुए और इस देश के आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, चाहे आवास हो, शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, घर घर बिजली पहुंचाने का काम हो, किसानों को 6,000 रुपया सालाना खाद बीज खरीदने के लिए सहायता देने की बात हो, काम किया कि स्वच्छता अभियान पूरे देश को चलाना हो, सफाई कर्मी का पैर धुल करके समाज को यह बताने का काम किया हो, देश में कर्म के आधार पर बड़ा और छोटा होता है, जाति के आधार पर कोई बड़ा और छोटा नहीं। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जिस स्थान के पूज्य महंत हैं, वह पूरे देश में पहले से ही यह सारा काम करता रहा। आज कुछ लोग या जो किसान बिल आया है, जो विदेशी षड्यंत्रकारियों के इशारे पर भारत जिस प्रकार से अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ लोग आज धरने पर बैठ करके जिनकी जमीन खतक गई है, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ अभियान चला रहे, जो अपनी जमीन तलाशने में लगे हुए हैं, आज किसान अन्य सब लोग करने वाले। जनसंघ की स्थापना काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितने भी काम हुए किसानों के हित में, किसान क्रेडिट कार्ड रहा हो, तहसील दिवस रहा हो, थाना दिवस रहा हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना रही हो, और मोदी जी के आने के बाद तो जिस प्रकार से योगी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में उत्तर प्रदेश आवास देने में अव्वल रहा हो, बनवाने में अव्वल रहा हो, शौचालय बनवाने में अव्वल रहा हो, गांव गांव घर घर बिजली पहुंचाने में अव्वल रहा हो, स्वच्छता अभियान में अव्वल रहा हो। योगी जी ने जो तेजी के साथ इनकी सरकार ने आम आदमी की चिंता की है, आज उसके कारण पूरे प्रदेश जिस प्रकार से माननीय कृषि मंत्री जी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में किसानों को कृषि यंत्र अधिक से अधिक उपलब्ध हो, सब्सिडी दिया जाए, खाद सबको मिले, बीज अच्छा सबको मिले, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया है। आज उसके कारण उत्तर प्रदेश का आम आदमी मोदी योगी का नारा लगा रहा है। ऐसे अवसर पर हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के श्री और उनका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने और योगी जी ने अयोध्या के विकास की संकल्पना की, आने वाले 10 सालों में शायद दुनिया का सबसे सुंदर शहर, सबसे पौराणिक शहर जो पुराना है अयोध्या बनकर तैयार होगा और लाखों लाख लोग मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी जी इन सारे कामों को जमीन पर तेजी के साथ उतारने का काम करेंगे। पुनः पूज्य योगी जी के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। भारत माता की। विराट के समान किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित साधक और तपस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी श्री राजन सिंह राजपूत जी,
राज्य सरकार में राज्य मंत्री आदरणीय श्री सुरेश पासी जी, दूसरे राज्य मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद, लोकसभा के सम्मानित सदस्य और मेरे हम साथ दो सरकारों में राज्य मंत्री के रूप में रहे ऐसे मेरे मित्र आदरणीय लल्लू सिंह जी, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आदरणीय श्री शेषनाथ मिश्र जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री गोरख बाबा जी, साथ में 85 अयोध्या जनपद के सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, मेरे अपर मुख्य सचिव डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी सहित सभी सज्जनों, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या जनपद में और किसानों के इस मंदिर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। किसानों की हितकारी योजनाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से शुरुआत उसकी की। उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद का जिस दिन बैठक हुई, पहली बैठक में इस बात का फैसला लिया था कि उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज से मुक्त किए जाने के लिए जिन किसानों ने 1 लाख रुपए तक के केसीसी के कर्जे बैंकों के द्वारा लिए हैं, उन सबका हम 1 लाख रुपए तक की सीमा का माफी करते हैं। प्रदेश के भीतर पहला मुख्यमंत्री हुआ जो किसानों को कर्जदार से मुक्त कराने जाने का काम किया, उस मुख्यमंत्री का तालियों की गड़गड़ाहट से आप हार्दिक स्वागत करें। मुझे प्रसन्नता है जहां आपने किसानों के लिए काम किया है, क्योंकि आज एक कृषि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, इसलिए 1 मिनट में उसका संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के 4 कृषि विश्वविद्यालयों और एक पशुपालन कृषि विश्वविद्यालय मथुरा परिधि, यह आज नहीं, वर्तमान नहीं, भविष्य भी किसानों का कैसे सुधरे, उनको कैसे अच्छा बीज मिले, कैसे उनको अच्छी उन्नतशील बीज मिले, उनके पशुओं के रोगों के निदान के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं और आधुनिक तरीके से सब्जियों की खेती कैसे की जाए, इन सारे योजनाओं को जमीन पर उतारना और सभी विश्वविद्यालयों के भीतर चलने वाले कृषि विज्ञान केंद्र, उत्तर प्रदेश के भीतर तो हमारे 89 कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें से 50 को एक प्रेरक वैज्ञानिकों के द्वारा खेती की सुविधा उनको तकनीकी तरीके से मिल सके। आदरणीय मुख्यमंत्री जी पिछले 40-50 साल में ध्यान दिया होता तो आज पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश देश का कृषि के क्षेत्र में सर्वोपरि राज्य होता। हमारे किसान भाइयों की मेहनत और परिश्रम जो नहीं हो सका उसका मलाल नहीं, लेकिन उत्तम उत्तर प्रदेश और हमारे किसान भाई जो यहाँ की अर्थव्यवस्था कर रहे हैं, उन किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने अभी 1 हफ्ते पहले मेरठ के भीतर 100 करोड़ रुपए के परियोजनाओं का मेरठ सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय के भीतर उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया। और आज मुझे खुशी है कि लगभग 95 करोड़ रुपए, और पिछले बार जब आप आए थे तो एक छात्र, आज इसका आप शुभारंभ कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और आने वाले दिनों का शिलान्यास कर रहे हैं। यह एक व्यापक परिवर्तन करेगा कृषि के साथ। यह काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसी काम को हमारे उत्तर प्रदेश में अंजाम देने का काम हमारे किसान भाइयों के परिश्रम, उनके मेहनत और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा समय पर किए जाने के कारण और कृषि विज्ञान वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए प्रजातियों के खोज के कारण आज उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक राज्य हो गया है और प्रथम श्रेणी के अग्रिम। माननीय मुख्यमंत्री, मैंने देखा था रिकॉर्ड 2014 में, 2015-16 और 16-17 में अखिलेश यादव जी की सरकार ने सिर्फ 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी किया था। 70 लाख कुंटल की खरीद पहले ही साल 2017-18 में सरकार बनने के बाद
43 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदारी करके अखिलेश यादव से 6 गुना किसानों को फायदा पहुंचाने का काम किया। पिछले वर्षों में 52-53 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदारी प्रदेश के भीतर 70 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कृषि यंत्रों के सीमाओं को इस साल हम लोगों ने लगभग 1100 ट्रैक्टर उत्तर प्रदेश के किसानों को अनुदान कर दिए हैं। फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, सभी योजनाओं को किस तरीके से विधिवत किसानों तक पहुंचाया जाए उसके लिए कृषि विभाग संलग्न और सचेत है। उत्तर प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि के भीतर देश के भीतर 9 करोड़ किसान है। बंगाल के भीतर तो वहां की सरकार ने आज तक उसको लागू नहीं होने दिया। पंजाब की सरकार ने भी लोकसभा के पहले राजस्थान और पंजाब की सरकार जहां कांग्रेस की शासन है उन्होंने लागू नहीं करने दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उस योजना को कारगर तरीके से किया और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में 2 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों में 23,000 करोड़ रुपए से ऊपर की राशि पहुंची है। ये सब आपके उत्तर प्रदेश के भीतर कुल उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य 17-18 हजार करोड़ रुपए का किसान के खाते में किसान को पैसा जाता था। वो भी 2-2 साल 3-3 साल बकाया रहा करता था। योगी जी की सरकार के प्रयासों से तकनीकी के बदलाव के कारण टंच विधि और टिश्यू कल्चर के लगाए जाने के नर्सरी के लगाए जाने के कारण उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन 600 कुंतल से बढ़कर के 800 कुंतल प्रति हेक्टेयर हुआ है। यह आपके आशीर्वाद से हुआ है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि 18,000 करोड़ रुपया सालाना से ज्यादा बढ़कर के 33,000 करोड़ रुपया सिर्फ गन्ना मूल्य के रूप में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 18-19 वर्ष में किसानों को भुगतान किया है। उनसे लगभग 2 गुना ज्यादा करने का काम किया है। ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और एक बार आपसे प्रार्थना करता हूं कि भारत माता की जयकार से ये सभा मंडप अपनी आवाज दिल्ली के सीमाओं पर बैठने वाले जो धरना पर बैठे हुए लोग हैं उनको बता दें कि देश का उत्तर प्रदेश का किसान मोदी जी और योगी जी के साथ है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। मुबारक, जय श्री राम, जय भारत। साउंड पे मत खड़े हो यार भाई, नीचे खड़े हो जाओ। कि अपना छायाचित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को देने का प्रश्न। काला नमक चावल उत्पादक समिति चंदौली के अध्यक्ष ब्लैक राइस श्री का अनुरोध है कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट। चलो आ जाए कि हाथ बता दियो इधर देखिए, इधर जाओ जाओ हो गया काम। तो विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पूर्वांचल खेती मेला विशेषांक का विमोचन। महोदय, इस अवसर पर प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेस्क्यू के अंतर्गत अयोध्या जनपद 30% अनुदान पर लगभग 15 लाख के उपकरण, ट्रैक्टर, सुपर सीडर, मल्चर इत्यादि को दिया गया है। महोदय, जन कल्याण समिति मसौदा से अनुरोध है कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा ट्रैक्टर की चाबी प्राप्त करने का कष्ट करें। श्री राम कुमार, श्री बालाजी स्वयं सहायता समूह श्री विवेक कुमार सिंह, अपना गांव बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सहावर से अनुरोध है कृपया आए। माननीय महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से आच्छादित ऐसे कृषकों का केसीसी के लिए चयन किया गया है जिनको पुरस्कृत किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र आपके द्वारा प्रदान किया जाना है। ऐसे लाभार्थी श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री बिंदेश्वरी प्रसाद, ग्राम जलेवर, जिन्हें 5,91,000 का ऋण स्वीकृत किया गया है, कृपया प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। श्री उदय प्रकाश, श्री अनंत बहादुर सिंह कनकपुर, जिन्हें 4,79,000 रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। श्री मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद उमर केनौरा,
12 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इन्हें गन्ना, मत्स्य एवं पशुपालन उद्योग के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ये राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है। आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, इसमें लक्ष्मी महिला स्वयं सहायता समूह, लक्ष्मी महिला, जय मां दुर्गे, गणेश महिला दी जा रही है। इन्हें 6,000 रुपए प्रति माह की दर से प्रदान किया जाएगा सामुदायिक शौचालयों के देखभाल के लिए। कितना लोग अभी है कुछ चक्कर की विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे प्रगतिशील किसान जो विभिन्न कृपया आए और माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रमाण पत्र लेने का कष्ट करें। श्री हरिनाथ पुत्र जगनलाल मुंगीसपुर अयोध्या से अनुरोध है, कृपया आए। श्री आज्ञाराम वर्मा, श्री सुरेंद्र प्रसाद पाठक। जिला सम्मानित कर रहे हैं क्या? शान पे बात आ गई थी ना, रोल किया था ना, किया था ना आपने, फिर आ गया कहाँ है? दिखाओ दिखाओ, जूम कर लेना, एक्स्ट्रा जूम कर लेना। इधर भी देख लिया, कितना लंबा है, ठीक है। ये आदमी काम कर रहा था, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा चयनित किसान जिन्होंने अपने क्षेत्रों के विकास में भागीदार बने, ऐसी सोच के साथ जो रात दिन स्वामी विवेकानंद जी की तरह रात दिन एक करके उठो, जागो और कार्य में लग जाओ जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ऐसे मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूँ कि माननीय नीचे बैठ जाओ। इस आयोजन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धरा पर कृषि विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री प्रताप शाही जी, विभाग के राज्य मंत्री भाई साहब श्री लाखन सिंह राजपूत जी, गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के राज्य मंत्री श्री सुरेश पासी जी, प्रदेश के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेष नारायण मिश्र जी, माननीय विधायक श्री गोरखनाथ बाबा जी, श्री रामचंद्र यादव जी, श्रीमती शोभा सिंह चौहान जी, श्री इंद्र प्रताप तिवारी जी, श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, आज के इस सम्मेलन में उपस्थित भारी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों बहनों, अरे बड़े भाई मत करो यार। मैं आज के इस किसान सम्मेलन भाई साहब फेविकोल लगा लो, बार बार बैठो मत। इस कृषि प्रदर्शनी कार्यक्रम के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, बल्कि
नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना और पहले से चल रहे कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की नई कार्य योजना के साथ किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली लाने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है, आज उसी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए लगभग 90 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहाँ पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। मैं इसके लिए आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी और उनके पूरी टीम के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जैसे भी हो, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली लाना, उनकी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, और समृद्धि और खुशहाली का मार्ग निकलेगा तब जब किसान की खेती की लागत को कम किया जाएगा, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, किसान को खेत से लेके खलिहान तक, बीज से लेके बाजार तक एक चेन के साथ जोड़ने का कार्य होगा। उसे नई तकनीक, समय पे बीज और खाद, समय पर कृषि वैज्ञानिकों की उचित सलाह और सहयोग उसे प्राप्त होगा तो हमारा अन्नदाता किसान वह सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है जो देश उनसे अपेक्षा रखता है, जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं अभिनंदन करूंगा प्रधानमंत्री जी के विजन का और अभिनंदन करूंगा देश के अन्नदाता किसानों का, जिन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर भारत की खाद्यान्न आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने एक बार फिर से साबित किया है। भाइयों बहनों, तकनीक की जानकारी होना आज के दिन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप देखते होंगे भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की कोई भी योजना आ रही है, हम उसे तकनीक के साथ जोड़ करके कैसे उसके जीवन में, किसान के जीवन में, मजदूर के जीवन में, सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाने का कार्य कर। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आप सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के सरकार बनाई थी, और सरकार बनाने के बाद जब आप लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र था कि हम किसानों के 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण को माफ करेंगे, और हमारी पहली ही कैबिनेट ने यह निर्णय लिया, तो वह पैसा सीधे किसान के खाते में बैंक में गया और बैंक का कर्जा स्वतः ही माफ होकर के हमारे सांसद, हमारे विधायकगण किसानों के पास सर्टिफिकेट लेकर के पहुंचे थे। ये सर्टिफिकेट आपका है अन्नदाता, ये आपका सर्टिफिकेट है, अब आप कर्ज से मुक्त हुए हैं। यानी कर्ज से मुक्त होने का मतलब आपके जीवन में खुशहाली लाना हमारा दायित्व है। उस दायित्व के लिए हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। भाइयों बहनों, यही तो शासन की मंशा है। याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद मोदी जी ने इस देश को अपने संबोधन में एक ही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेंगे, उसके अनुरूप योजनाएं बनाएंगे। योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ। भारत का नागरिक, 133 करोड़ की आबादी का कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो सकता है। उसकी एक पात्रता तय कर दी, पूरे देश के अंदर से समान रूप से लागू कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या किसी का चेहरा देख करके दिया गया? नहीं। जो पात्रता थी, और इसकी पात्रता जब तय हो रही थी 2011-12 में, तो उस समय
ना प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी थे, ना मुख्यमंत्री के रूप में मैं था, लेकिन पात्रता जो विपक्ष ने तय की वह तो योजनाओं का लाभ गरीबों को, किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को नहीं दे पाया, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने वह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। चाहे वह आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, विद्युत कनेक्शन का है, रसोई गैस का है, आयुष्मान भारत तो दी ही, लेकिन अगर किसानों के बारे में ही हम देखेंगे, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वन ड्रॉप मोर क्रॉप के साथ, तकनीक के साथ खेती किसानी को जोड़ने, एक एक बूंद पानी की कीमत को समझने, कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला खड़ा करने और उसके माध्यम से किसान भाइयों को तकनीक के साथ जोड़ करके उनके खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, लागत को कम करने की तकनीक उन्हें उपलब्ध कराना, ये सभी कार्य तो किए ही गए। कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से वे सभी योजनाएं क्रियान्वित होती हुई दिखाई दी जो वर्षों से, दशकों से लंबित पड़ी हुई थी। ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी प्रतिबद्धता के साथ हुआ। और याद करना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप अन्नदाता किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ भी मिले, यह काम किसी और ने नहीं किया। कांग्रेस ने इसको दबा दिया था रिपोर्ट को, लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने 2017-18 में एमएसपी हर एक किसान को देने की गारंटी दी और वह भी लागू कर दिया। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव के पहले जब फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि घोषित किया तो लोग बोलते थे चुनावी शगुफा है, ये चुनावी शगुफा है, ये बागी बाद में वापस ले लिया जाएगा। और अकेले उत्तर प्रदेश में ही अब तक हमारे 2,30,00,000 किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से की अधिक राशि किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्राप्त हुआ है। और मान कर सकते हैं, एक किसान जिसको दवा के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की आवश्यकता साल में पड़ती है, वह साहूकार से लेता है 20%, 24% में ब्याज लेता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान को सालाना 6,000 रुपए हम लोग देंगे। साल की 3 किस्त के आधार पर 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त हम देंगे। और अभी 25 प्रधानमंत्री मोदी जी फिर से देश के 9 करोड़ किसानों को, जिसमें से 2,30,00,000 रुपए उत्तर प्रदेश के किसान हैं, इन सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18,000 करोड़ रुपए एक साथ किसान भाइयों के खातों में देने वाले, सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। और यही कारण है कि जब इतने भारी पैमाने पर कार्य हो रहा है तो कुछ लोग जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने किसान भाइयों को गुमराह करना प्रारंभ कर दिया है और गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार का भ्रम पैदा करना, एक झूठ को बार बार बोलना, जिनको जनता नकार चुकी है वे लोग आज गुमराह करके देश के अंदर माहौल खराब करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता प्रबुद्ध है, जागरूक है। भारत की जनता किसी भी प्रकार के गुमराह में नहीं आएगी। उसकी अटूट निष्ठा और उसका अटूट जो विश्वास है, और आज यही कारण है कि बड़े बड़े किसान सम्मेलन के माध्यम से किसान भाई पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, ये गुमराह करके कहना कि कृषि कानून लागू होने के बाद एमएसपी समाप्त हो जाएगा, ये पूरी तरह भ्रामक है। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, लेकिन उस सब के बावजूद गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। मंडी समितियों को समाप्त करने की
तमाम भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। कोई भी मंडी समाप्त नहीं होने जा रही है, बल्कि मंडियां भी अपना काम करेंगी और मंडी के बाहर भी अगर किसान भाई को अपने द्वारा उत्पादित अन्न की कीमत मंडी से ज्यादा दाम मार्केट के बाहर, मंडी से बाहर मिलता है, देश के किसी कोने में मिलता है, तो हमारा अन्नदाता किसान अपनी उपज को वहां ले जाकर के बेच सकता, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। भ्रामक प्रचार करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान की खेती पे कब्जा हो जाएगा। कोई कब्जा नहीं करेगा, अन्नदाता किसान के खेत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है, दोनों की आपसी समस्या होता है, और सरकार इस मामले में यह भी गारंटी दे रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट खेती प्रारंभ होती है तो कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान के हितों को पूरी तरह संरक्षित करने का कार्य भी इसके माध्यम से किया गया है। लेकिन विपक्ष गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, आज किसान को जितनी सुविधाएं देने का कार्य हो सकता है, अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। और पिछले 3.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने भी पूरी मजबूती के साथ किसानों के हितों को संरक्षित करते हुए अन्नदाता किसानों के लिए जो कार्य हो सकता था उसको पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वो वर्षों और दशकों से लंबित सिंचाई की परियोजनाएं रही हो, किसानों के कर्ज माफी का कार्य रहा हो, प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का अब तक रिकॉर्ड 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हमारी सरकार ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाते में देने का काम किया है। और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का कि जो हमारा यहाँ का किसान चीनी एक्सपोर्ट किया था दुनिया के अन्य देशों में, भारत सरकार ने जो एक्सपोर्ट सब्सिडी दी थी उसका पैसा भारत सरकार लीज कर रही है, पैसा सीधे किसानों के खाते में जाने वाला है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अन्नदाता किसानों के खाते में पैसा देने का कार्य किया है। और मान करिए कितना पैसा किसानों के खाते में जा रहा है। और यही नहीं, आप याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को खरीदने के केंद्र नहीं लगते थे, बिचौलिए और दलाल उसमें हावी हो जाते थे। 2017 के बाद प्रोक्योरमेंट का कार्य हमने प्रारंभ किया। पहले वर्ष जैसे मार्च में सरकार बनी, 1 अप्रैल से गेहूं का क्रय होना था, हम लोगों ने पहले ही वर्ष में 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय सीधे किसानों से किया। धान का क्रय 52 लाख मीट्रिक टन किया। अगले वर्ष 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय और 52 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से किया। और इस वर्ष आप जान ही रहे हैं, कोरोना कालखंड में हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं होने दी। लोग कहते थे चीनी मिलें बंद हो जा कर देनी चाहिए, हमने कहा नहीं, अन्नदाता किसान के हित में हम जो भी सावधानी बरतेंगे, हम सावधानी बरतते हुए चीनी मिलों को बंद नहीं होने देंगे। हर किसान का गन्ना किसान के गन्ना मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी, इस प्रकार की सुविधा सरकार देगी। हमने चीनी मिलें भी चलाई, खांडसारी उद्योग को भी चलाया और साथ साथ प्रदेश के अंदर गेहूं का क्रय हो, धान का क्रय हो, पूरी मजबूती और पूरी ईमानदारी के साथ करने का कार्य किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सबका दायित्व बनता है जब सरकारें पूरी मजबूती के साथ पूरी संवेदनशीलता बढ़ा करने का कोई अवसर उपलब्ध कराएं। ये जितना भी कदम केंद्र सरकार ने कृषि कानून के माध्यम से प्रारंभ किया है, ये किसानों की आमदनी को दुगना करने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए किया गया है।
आखिर हमारा युवा भी गांव में ही रोजगार पाएगा, कोई फूड प्रोसेसिंग के उद्योग में पाएगा, कोई पैकेजिंग में पाएगा, कोई कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी जानकारी देने के लिए पाएगा, कोई किसी अन्य उपज के माध्यम से कोई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके पाएगा। लेकिन हर स्तर पर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, उन किसान की आमदनी को बढ़ाने, नौजवान को रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई सरकार करने जा रही है और आज का ये कार्यक्रम भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं धन्यवाद दूंगा कृषि विभाग को, जिन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों की एक चेन खड़ी कर दी है। पिछले 3 वर्ष के दौरान 20 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहे हैं और 20 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र, इन कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा गया है और मुझे प्रसन्नता है कि 8 कृषि विज्ञान केंद्र तो अकेले आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के अंदर होने जा रहे हैं, स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने तेजी के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। मैं भी देख रहा था कितने बड़े बड़े उनकी प्रदर्शनी जो लगाई गई, प्रदर्शनी में कितने बड़े बड़े बेल उनके द्वारा उगाए जा रहे हैं। कितना अच्छा आलू, कितना अच्छा काला नमक चावल, ये सभी कितने अच्छे और वैज्ञानिक पद्धति से उगा करके किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है, ये अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। और इसी श्रृंखला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा भी पुराने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आगे बढ़ा करके किसी एक कार्य के लिए हम उसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेंगे, नई तकनीक देने का कार्य करेंगे, जल संरक्षण के लिए कार्य करेंगे, कृषि के विविधीकरण के साथ उसे जोड़ने का कार्य करेंगे और किसानों की आमदनी को परंपरागत खेती के अलावा वहां वेजिटेबल में, बागवानी में कैसे वह आगे बढ़कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। आज इसी दृष्टि से यह कार्यक्रम यहाँ पर है। मैं आप सभी अन्नदाता किसानों से अनुरोध करूंगा, आज जब इस कार्यक्रम के बाद बाहर निकलेंगे, प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करिएगा। बहुत अच्छी प्रदर्शनी है, कृषि प्रदर्शनी भी है और कृषि प्रदर्शनी के साथ साथ वहां पर कृषि से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां भी शासन के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, इन सब की जानकारी भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है। मैं अभिनंदन करूंगा प्रगतिशील किसानों का, जिन्होंने कार्य करते हुए लोगों के लिए मानक तैयार किए हैं। बहुत अभिनंदनीय कार्य हमारे किसान बंधुओं ने किया है, प्रगतिशील किसानों ने किया है और हमारे बाराबंकी के माननीय सांसद यहाँ बैठे हैं। हमारे बाराबंकी में तो बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं, यहाँ अयोध्या में बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं और मैं चाहूंगा कृषि विभाग और साथ साथ विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र सभी लोगों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ जुड़े और इनके प्रदर्शनी के माध्यम से इन्हें आगे बढ़ा करके इन्हें प्रोत्साहित करते हुए अन्य लोगों के लिए इसका मानक तैयार करने का कार्य करेंगे। मुझे विश्वास है जो कार्यक्रम आज यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है, यह आने वाले समय में किसानों को और भी खुशहाल करने का कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर जब एक साथ यहाँ पर किसान सम्मेलन और कृषि प्रदर्शनी का एक भव्य आयोजन किया गया है, आप सभी इन योजनाओं का लाभ लेकर के यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय, इससे संबद्ध जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। यह एक कार्यक्रम हम सबको यहाँ पर देखना होगा। मैं आज के इस अवसर पर अयोध्या की इस पवित्र धरती पर आप सबको हृदय से बधाई दूंगा कि 500 वर्षों की जो तमन्ना थी आपके पूर्वजों की, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या की धरती से आगे बढ़ा दिया है। अब आप देख रहे होंगे अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में विकसित हो गई, कलेवर के रूप में दुनिया के सामने, दुनिया की सबसे खूबसूरत नगरी के रूप में सामने आएगी। हम सब पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। हम सब खेती किसानी के साथ साथ विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ करके, नए अनुसंधान के साथ जोड़ करके प्रत्येक भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली लाने में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौजवान अपना योगदान दे सके, इस विश्वास के साथ आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों के प्रति मैं एक बार फिर से
यहाँ पर जो नए कृषि विज्ञान केंद्र, नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहाँ पर आज संपन्न हुआ है, इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सभी तकनीकी जानकारी लेकर के हम भी अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया करके अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय कृषि शिक्षा राज्य मंत्री श्री लाखन सिंह राजपूत जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसी कड़ी में हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता दल इंडिया के कृषकों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से आज नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित किसान उद्घाटन तथा पशु चिकित्सा वैज्ञानिक परिसर एवं कृषि विज्ञान केंद्रों की सुदृढ़ीकरण के साथ